दोस्तों, यज्ञों में एक विधान है प्राण यज्ञ। प्राण मीन्स जैसे हम वायु को खींचते हैं। ओ हरि ओम। गुरु महिमा है। संत कबीर साहब कहते हैं कि यह धरती कागज करूं, लेखनरी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुर गुण लिखा न जाए। तो संत कबीर साहब के विषय में एक छोटी सी कहानी है कि एक बार संत कबीर साहब अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठे हुए थे। उनका एक मित्र आता है और वो सुखी दाम्पत्य जीवन के विषय में जानना चाहता है। अब आप समझिए, दिन था, समय बिल्कुल दिन, सूर्य भगवान आसमान में चमचमा रहे थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को आदेश किया कि एक दीपक जला करके ले आओ। तो उनकी पत्नी वो दीपक जला करके लाती है। आप समझिए, दिन है, रात नहीं है, दिन है। उसके बाद भोजन बनता है और वो कबीर साहब अपने मित्र के साथ भोजन करते हैं। फिर उनकी पत्नी पूछती है कि भोजन कैसा रहा। तो कबीर साहब ने कहा कि भोजन तो बड़ा ही स्वादिष्ट रहा। अब थोड़ी देर बाद जब वो मित्र जाने लगा तो कबीर साहब उसको, मतलब आप मान के चलिए कि जैसे कहते हैं टाटा बाय बाय करना, उसको थोड़ी दूर पहुंचाने के लिए जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि गुरुदेव, भोजन में नमक नहीं था, उसके बावजूद आपने कहा कि भोजन बड़ा टेस्टी है, और दिन में दीपक मांगा और वो भी आ गया, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो कबीर साहब ने कहा, यही है सुखी दाम्पत्य जीवन का महत्व। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे सामंजस्य को आपस में बैठाएं। आज समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, अब चूंकि गुरुदेव का आदेश हुआ है, धरती माँ का आदेश हुआ है, राष्ट्र का आदेश है, क्योंकि जब जब इस देश में समस्याएं खड़ी होती हैं तो इस देश की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इस देश के बच्चों में एक प्रेरणा पैदा कर देती हैं, एक उत्साह पैदा कर देती हैं और उनका आवाहन करती हैं कि वो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना तन मन धन सब त्याग करके आगे आए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अंग्रेजों को बाहर करने के लिए महात्मा गांधी ने सन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और बहुत ढेर सारे युवा आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। उसमें चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, वीर अब्दुल हमीद, एक से बढ़कर एक नामचीन हस्तियां हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये राष्ट्र है, ये देश है, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, गुरु की क्या भूमिका होती है, हमें उसका निर्वहन अवश्य करना है। इसका हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे ज्ञान की ज्योति से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल देने की क्षमता होती है। हम पूरे राष्ट्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं, राष्ट्र का आह्वान है, लेकिन बस सोच ये है कि हमारी सोच बिल्कुल सकारात्मक होनी चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है और हमारा इस भारत की मिट्टी के प्रति भी कर्तव्य है
क्योंकि 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने जो महानता, जो दिव्यता हासिल कर ली, अगर वो भी चाहते तो बहुत बड़ा पद ले सकते थे, लेकिन नहीं, आज भी हम उनके नाम को याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उन्होंने भारत माता के आवाहन को समझा, उसकी आवाज को समझा, अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को समझा और सारी शक्ति को राष्ट्र के निर्माण में न्योछावर कर दिया। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, जो देश अपने अतीत को भूल जाता है। महात्मा गांधी राजकोट के मंत्री और एक बैरिस्टर के पुत्र हैं, और एक लंगोटी, एक वस्त्र पहन करके उन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। और एक ऐसे युवा, पीएचडी किए हुए युवा सड़क पर घूम रहे हैं और एक कांस्टेबल से बात नहीं कर सकते हैं। वो कांस्टेबल जो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ट्रक वाले से वसूल लेता है, उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। और जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिनको सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियों ने महात्मा शब्द से नवाजा है, जिनके नेतृत्व में इस देश ने 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी प्राप्त की है, ऐसे महापुरुष, ऐसे महामानव को जो लोग भूल जाते हैं, वो देश गुलामी की कगार पर पहुंच जाता है। तो आज फिर देश का आवाहन है, क्योंकि आज भारत विश्व का ऐसा देश बन चुका है जहां की औसत उम्र 24 वर्ष है। विश्व का सबसे युवा देश अगर चाहे तो सारे विश्व को अपने नियंत्रण में ले सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचाने, राष्ट्र के आवाहन को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने। समय उतना ही सबको मिलता है, आप 1000-2000 साल जीवित नहीं रह पाएंगे। स्थूल शरीर, इस काया का अपना एक नियम है भाई। आप 70 साल कोई जी पाता है, कोई 80 साल जी पाता है, कोई 100 साल जी पाता है। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी 130 साल, चलो मान लेते हैं 130 साल। भगवान कृष्ण के विषय में कहा जाता है कि वो 125 साल तक जीवित रहे। तो उन्होंने मर्यादित रह करके वो जीवन जिया और देश के लिए वो काम कर दिया जो आज भी इतिहास बना हुआ है। हमें अपने अतीत से सीखना है, अपने वर्तमान को सजाना है, और हमारे भविष्य की जो युवा पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम क्या दे करके जा रहे हैं, हमें इसका अवश्य विचार करना चाहिए। ये राष्ट्र का आवाहन है, ये देश का आवाहन है, ये भारत माता का आवाहन है। हमें इसको समझना चाहिए। हमारी एक शब्द से अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर भी प्राण ऊर्जा का संचार हो जाता है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। भारत माता की मिट्टी को प्रणाम है, गुरुदेव भगवान को प्रणाम है। आपने हमारी बात को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।